जय श्री गणेशा। आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग खान पान का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, फिर भी उनकी संतान बुद्धिमान नहीं होती। तो ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा? क्योंकि बुद्धि विद्यालयों में नहीं मिलती। बुद्धि एक व्यवहारिक ज्ञान है जो स्वयं की होती है। प्रत्येक माता पिता यह चाहते हैं कि आने वाली संतान बुद्धिमान हो। आप गर्भवती है तो आप भी यही चाहती है कि आपका जो शिशु है वो बुद्धिमान हो। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमारा आने वाला शिशु, हमारा गर्भस्थ शिशु बुद्धिमान कैसे हो। इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए और प्लीज़ कमेंट में हार्ट ज़रूर भेज दीजिए। आपकी कमेंट से मुझे हौसला मिलता है। देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो दिमाग का विकास होता है वो 3 पार्ट में होता है। 80% दिमाग का विकास गर्भावस्था में ही हो चुका होता है। जन्म के बाद सिर्फ 20% मिलते हैं। तो हमें पूरा ध्यान गर्भावस्था में ही देना है ताकि बच्चे का दिमाग का विकास अच्छे से हो। जब अच्छे से दिमाग का विकास होगा तभी तो हम उसमें बुद्धि डाल पाएंगे। जितनी बुद्धि हम में होती है, हमारे आने वाला शिशु हमसे ज़्यादा बुद्धिमान होता है, क्योंकि जीन तो हमारे ही है। जाने अनजाने हम हमारे शिशु पर गर्भावस्था में संस्कार करते रहते हैं और उसी संस्कार का परिणाम जन्म के बाद हमारे सामने आता है। जैसा हमारा व्यवहार होगा, जैसा हमारा आचरण होगा, हमारा शिशु भी बिल्कुल वैसा ही बनता जाएगा। इसीलिए गर्भावस्था में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सॉरी। बच्चे के दिमाग के विकास के लिए ओमेगा 3 बहुत आवश्यक है। इसीलिए जो डॉक्टर ने आपको सप्लीमेंट्स दिए हैं उन्हें तो पूरा लेना ही है। उनके अलावा आपको अपने खाने में अखरोट को शामिल करना है। डॉक्टर्स की दवाइयों को, सप्लीमेंट्स को कभी भी स्किप ना कीजिए, उन्हें ज़रूर लीजिए। इसके साथ साथ आपको डेली 2 फ्रूट खाने हैं। अलग अलग कोई भी 2 फ्रूट आप सुबह से शाम तक खा सकते हैं। जब भी आपका मन हो, एक बार सुबह खा लीजिए, एक बार दोपहर में खा लीजिए। इस तरीके से अगर आप बदल बदल कर फ्रूट्स खाएंगी तो सभी प्रकार के न्यूट्रिशन बेबी को मिलते रहें। इसके साथ साथ आपको सभी प्रकार की सब्जियां खानी है जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें आदि शामिल हो। डेली 2 गिलास आपको दूध पीना है ताकि हमारे शिशु को प्रोटीन अच्छे से मिले। देखिए, अब इन दवाइयों से और फ्रूट से आपने अपने शिशु के दिमाग का विकास तो अच्छे से कर लिया। अब विकास करना है उसकी बुद्धि का। आपका बच्चा वैसे ही आप जितना बुद्धिमान तो होगा ही, पर आप कुछ एक्टिविटीज़ करके उसे और ज़्यादा बुद्धिमान बना सकती है, या बिल्कुल नल्ले रहकर आप उसे बिल्कुल डम भी बना सकती है। ये आपके ऊपर है कि आपका शिशु कितना बुद्धिमान जन्म लेता है। सबसे पहले तो आपको कथाएं सुननी आवश्यक है, क्योंकि आप यदि कथाएं सुनेंगे तो उन कथाओं का ज्ञान आपके शिशु को मिलता रहेगा। और आप में अगर वो व्यवहार में आए या ना आए, परंतु आपका शिशु अभी अभी जन्म लेगा और वह बिल्कुल गीली मिट्टी होती है वैसा है। आप उसे जैसा आकार दोगी ना, जैसा बनाओगी, वह बिल्कुल वैसा ही बनेगा। इसलिए आप अच्छी अच्छी कथाएं सुनिए। उन कथाओं के माध्यम से आपका शिशु बिल्कुल बुद्धिमान और भाग्यशाली दोनों ही बनेगा। और अगर मैं ये कह रही हूँ कि मैं फ़िश और एग के लिए नहीं कहती हूँ, उसका मुख्य रीज़न ये होता है कि मैं नहीं चाहती कि हमारी आने वाली संतान में दया के भाव का अभाव हो। और यह तब ही होगा जब माँ के हृदय में दया होगी, क्योंकि आप जितने क्रूर होंगे ना, आपकी आने वाली संतान उससे भी ज़्यादा क्रूर होगी, आपसे डबल। अब और आगे चल के हमें उसकी बुद्धि का विकास के लिए कथाओं तो आपने सुन ली, अब क्या करना है? अब आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है, आपको योग करना है। ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए, गहरी सांस लीजिए और गहरी सांस छोड़िए। इससे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छे से पहुंचेगी। फिजिकल एक्टिविटीज़ में आप सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, आपको जो काम अच्छा लगता है वह कर सकती है। पेंटिंग कीजिए, अगर आपको पेंटिंग आती है पेंटिंग कीजिए। मेहंदी लगाना अच्छा लगता है, मेहंदी लगाइए। आपको जो जो एक्टिविटीज़ पसंद है अपने फिज़िकल एक्टिविटीज़ में, आप वह कार्य करेंगे ना, तो आपके बच्चे को ऑटोमेटिक उन चीज़ों का ज्ञान मिलता रहेगा। जो चीज़ आप अनजाने में कर रही थी, अब वह आपको जानबूझ के करना है। आपको खाना बनाने का शौक़ है तो आप डिफरेंट कुछ नया नया ट्राई कीजिए। देखिए, आप अगर सोचें कि आपका बच्चा जन्म लेने के बाद बुद्धिमान बन जाएगा, आप उसे पढ़ा लिखा के बुद्धिमान बना दोगी, तो आप उसे सिर्फ और सिर्फ ज्ञान दे सकती है, बुद्धि नहीं। बुद्धि जन्मजात होती है जो जन्म से ही आती है। इसीलिए इस समय आप जितनी ज़्यादा एक्टिव रहेगी, जितना ज़्यादा ध्यान करेगी, ईश्वर की कथाएं सुनेंगी, और सिर्फ ईश्वर की कथाएं नहीं, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनेंगी, 5वें महीने से ही आपका जो शिशु है गर्भावस्था में सुनने लग जाता है। आप उनसे बातें कीजिए,
आपकी बातों से आपसे लगाव महसूस होगा। इससे उसकी बुद्धि का विकास होगा, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और निर्णय लेने की क्षमता ही बुद्धि है। आई होप आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वह आप समझ गए होंगे। और आज से ही अपने बच्चे की बुद्धि के विकास के लिए आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ पर थोड़ा ध्यान देंगे और जो कार्य आप अनजाने में कर रही थी अब उसमें जानबूझकर ध्यान देकर कीजिए, ताकि हमारा जो शिशु है वह और ज़्यादा बुद्धिमान जन्म ले। साथ ही गर्भ संस्कार के लिए आप मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।